नाज़रीन, हमारे साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो कि हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और इनसे बात जब होती है तो सियासत पे भी होती है, कुछ रियासत पे भी होती है, इकॉनमी में भी होती है। यू नो दैट ही इज़ बीन मिनिस्टर एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि मामलात जितना पेचीदा होते हैं और जब कभी बेहतरी भी आती है तो हमेशा इट्स अ गुड आइडिया टू गेट समबडी जो ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं। ही इज़ अ पॉलिटिशियन बट ही टॉक्स ऑब्जेक्टिवली। थैंक यू मिफ्ता फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, ये बताइएगा कि पीटीआई के जो राब्ते हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, आपको उनके खुद ही वो कह रहे हैं उनके लोग, तो आपको व्हाट इज़ योर सेंस? हमें मालूम है कि आपकी हर जगह पहुंच भी है, गपशप भी है। अच्छी बात है, हम खुश हैं कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ अरसे पहले पीटीआई ने हमसे, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से, दीगर पार्टियों से बात की थी, हमें दावत दी थी कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में आ जाएं। हमने फिर उनसे कुछ मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी कि भाई ये मिनिमम प्रोग्राम है, उस पर बात हो रही है। लेकिन फिर पीटीआई का यूनिलैटरली फ़ौज से बात करना, बाकी छोटी जमातें, और एडमिटेडली हमारी बड़ी छोटी जमात है, लेकिन हम लोगों को बग़ैर बताए कॉन्फ्रेंस में लिए ये बात करना थोड़ी सी अचंभे की बात है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। लेकिन नंदलेस इट्स अ गुड थिंग, वी आर हैप्पी कि अगर कोई बात हो रही है तो अच्छी बात है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है, या आपको मालूम है बात हो रही है? ये ज़रा बताइए, बिकॉज देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन के मार्क अराउंड दिस के स्वाति सब कुछ कह रहे हैं, उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब कुछ और कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, सीएम केपी कुछ कह रहे हैं। तो आपको क्या सेंस क्या मिल रही है इस वक्त? मेरा सेंस ये था कि क्योंकि पीटीआई में भी आपस में लीडरान जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और इनकी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि एक नहीं है, तो हम जब You mean the nervous system being the party chairman, right? Yeah, whatever. I mean, तो वो उसमें हुआ ये है कि एक्चुअली जब हमसे ये इत्तेहाद की बात करते हैं, अगर मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, शायद खाकान अब्बासी, दीगर इनके साथ हों, तो फिर जाहिर है कि जब आप हुकूमत से बात करेंगे तो एज एन इत्तेहाद बात करेंगे, नॉट एज अ कंपोनेंट पार्टी, एल्बिएट द लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन उन्होंने खुद बात करी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं की है बात। जो सुनने में आया वो यही की है कि बात हो, रेज नहीं किया उनके साथ, दिस इज गोइंग ऑन नाउ फॉर अ वीक। नहीं, ऑब्वियसली आई मीन एट द राइट फोरम वी विल टॉक अबाउट दिस। एंड अभी तक बात नहीं की आपने? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक के मौलाना साहब के लोगों ने भी ये कहा है पब्लिकली, हम भी ये पब्लिकली कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा हमको कॉन्फ्रेंस में ले लेते। मौलाना साहब से शाहिद भाई की बात हुई अलबत्ता लास्ट वीक, तो ये बात अगर पूरा अपोजिशन कर लेती तो शायद ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि एक वो फर्म स्टैंड हो जाता एज अपोज टू पीटीआई विच सॉर्ट ऑफ समटाइम्स वैसिलेट एज डिपेंडिंग ऑन हु द लीडर। तो लेट्स जस्ट अज्यूम के आप सारे मिल करके बात करते हैं। हाँ। तो इस्टेब्लिशमेंट से और आपकी तो बातचीत रही है इन द सेंस कि आई मीन यू बीन द मिनिस्टर, आप जानते हैं लोगों को इस्टेब्लिशमेंट में, तो क्या बात करते हैं? देखिए नसीब, अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं, क्योंकि हम आज समझते हैं कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत उस तरह की नहीं है जिसको हम जमहूरियत डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हम समझते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए, तो फिर कोई भी अरेंजमेंट होगा उसमें आवाम की राय ज़रूरी है और आवाम की राय के मुताबिक हुकूमत बनना ज़रूरी है। तो बात बेसिकली जो भी होगी, कहीं भी कब भी होगी, बात यही हो सकेगी कि भाई आप जो है एक नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब इस पे यह है कि फ़ौरन नहीं जा सकते। आपने इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त, उसके तीन अरकान जो है वो उनकी डेट्स एक्सपायर हो गई हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन हिमसेल्फ। तो वो आपको नए लोग कंसेंसस से होने चाहिए और खुशी से होने चाहिए ताकि सबका कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद फिर आप अगर कोई हल्का बंदी वगैरह के कुछ मसाइल हैं तो वो ख़त्म करें और फिर इलेक्शन में जाएं, विच कैन टेक अबाउट 6 months to a year, बट आई मीन दैट हैज़ टू हैपन। एंड इन द मीन टाइम वेदर मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के और कुछ पीटीआई के वज़रा इंडक्ट हो जाएं, इट्स अ नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, तो बड़ी अच्छी बात हो। ज़रूरी नहीं हो कि शहबाज शरीफ साहब ही हों, समबडी लाइक अयाज सादिक, समबडी मोर कंसिलेटोरी पर्सन, एहसन इकबाल, ये लोग कोई वजीर बन जाएं, वजीर आजम बन जाए, या यू नो समबडी फ्रॉम बलोचिस्तान वुड बी वेरी आइडियल एट दिस पॉइंट एक्चुअली। ये तो विश लिस्ट लग रही है, और किस तरीके से मतलब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट दे रही है इस हुकूमत को, वाई वुड दे से कि जी शहबाज शरीफ साहब, जो कि उस पर भी मैं आऊँगी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, डेफिसिट कम, ये तमाम बातें, और लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट थिंक्स दैट दे आर डिलीवरिंग, और कुछ इंडिकेटर्स हैं जिस पे मैं आपसे पूछूंगी। तो आपको ये विश लिस्ट नहीं लगती कि गवर्नमेंट क्यों
क्यों मतलब इनको पीछे हटाया जाए, छोड़ दें कि अच्छी बात क्या बुरी बात क्या। अल्टीमेटली तो एक पावर कॉन्टेक्स्ट है, कानून वानून तो इस वक्त it is not rule of law is not an issue right now. is not an issue, it must be an issue, but हम हकायक को देख रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं अगर दूसरी साइड कानून से हट गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी हट जाएं। हम बात तो वही करेंगे ना कि यार आइन को पामाल ना करो, 26वीं तरमीम तो बहरहाल वापस होनी चाहिए जिससे आपने कोर्ट्स को मफलूज करके रख दिया, लेकिन बलूचिस्तान को सही करना है, उनके हुकूक भी देने हैं, उनसे मुफाहमत करनी है। इसी तरह केपी के अंदर परहैप्स अ डिफरेंट सेट ऑफ वेज टू हैंडल इट, लेकिन केपी में टेररिज्म है, उधर लोग बिल्कुल इनके साथ नहीं है टीटीपी के, लेकिन टेररिज्म है, उसको डील करना है। ये बड़े मसले हैं। मेरा शहबाज शरीफ का, शाहिद अब्बासी का, इमरान खान का, ये मसले छोटे हैं, ये तो आपस की सियासत है, इसमें कोई एग्जिस्टेंशियल मसले नहीं है, ये तो हम डील कर सकते हैं। पाकिस्तान रहेगा तो सियासत चलती रहेगी। तो ये तो इमरान खान और मतलब शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ हैव बीन ट्राइंग टू गेट पावर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, इमरान खान फॉर 20 ईयर्स, तो ये कौन सी नई बात है। हम ये समझते हैं कि इन मसलों को भी बैक बर्नर पर रख दो, उन दो मसाइल को डील करो, टीटीपी एंड BLA एंड ऑल दैट स्टफ, एंड न्यू सॉर्ट ऑफ मफाहिमत इन बलोचिस्तान। कुछ जो फंडामेंटल पाकिस्तान के काम करने हैं, NFC अवार्ड को देखना है, लोकल गवर्नमेंट्स को आगे लेकर आना है। दूसरे पानी का इशू बड़ा सीरियस हो गया, पानी का इशू भी मतलब बहुत बड़ा सीरियस हो गया, खासतौर पे कनाल का इंडस में। 2 सूबे तो आपके छोटे जो हैं वो ऑलरेडी सरापा एहतजाज हैं, और अब तीसरे सूबे में आप वो कर रहे हैं। और वो मिनरल की बात जो बिल पे लगा के कुछ मसला नहीं, फिर वो KP के CM कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं, KP कैसे, और उनकी पार्टी कह रही जी बड़ा मसला। उस पर मेरे ख्याल से ये बात हुई है कि इमरान खान से मिलने दोगे तो पास करेंगे, तो मिलने दो। मतलब ये छोटी छोटी, हम सीरियसली आप देखें कि आप मुझे कह रही है कि मैं विश लिस्ट बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी अचंभे वाली बात नहीं कर रहा, कोई भी अजीब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बातें ना छोटी छोटी पैटी चीज़ें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, वो ब्रीफिंग दे रही है फौज, PTI नहीं गई, गलती थी। PTI क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने कहा हमको इमरान खान से मिलने दो, उन्होंने नहीं मिलने दे, वो भी गलती है। छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, मतलब माजरत के साथ एकदम पैटी चीज़ों पे, ठीक है। ये मतलब पाकिस्तान हैज़ टू बी बिगर देन माई ईगो एंड योर ईगो। लेकिन फिल वक्त तो जो हम देख रहे हैं वो तो यही है। मुझे आप एक बात बता दें कि ये देखें नसीम, ये बात जो थी ये बियॉन्ड ईगो थी, ये बड़ी एक सॉलिड बात की है। हाँ, कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं पाकिस्तान की बेहतरी हो, बट अल्टीमेटली जब क्रिटिकल फैक्टर के तमाम लोगों को साथ लेकर तो आप यही देख रहे हैं। हुआ है, देखें 1-2 मरतबा हुआ है जबकि थोड़ी सी कोशिश की गई थी, लेकिन IMF पे जब भी बात हुई है तो सूबे भी इन लाइन आए हैं, वफाक के साथ बात की है। अभी जो ट्रम्प साहब के टैरिफ लगे थे उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का रिस्पांस था, मैं बहुत क्रिटिकल था हुकूमत पाकिस्तान के सोलर पैनल्स के सार्फिन के बिजली कम करने पे, लेकिन जब टैरिफ की बात करी मैंने कहा ठीक बात कर रहे हैं। वो मैंने भी ट्वीट किया कि ये करना चाहिए। तो हम सब एक पाकिस्तानी तो है ना, वी ऑल वांट पाकिस्तान टू सर्वाइव एंड वी ऑल वांट पाकिस्तान टू थ्राइव, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ये सिर्फ लफाजी काफ़ी नहीं है कि मैं कहूँ पाकिस्तान को थ्राइव होना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देने चाहिए। अगर मुस्लिम लीग ये फॉर्म 47 की हुकूमत लेके बैठेगी तो उसका तो खैर नुकसान होगा ही। फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो लोगों को बुरी लगती है, मॉरल लेजिटिमेसी नहीं रहती है, पार्टी भी इनकी तबाह हो रही है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये मुल्क भी सही नहीं जा रहा। तो कब तक आप ज़बरदस्ती हुकूमत करेंगे? मतलब क्या सोच के बैठे हुए हैं आप कि अगला इलेक्शन भी बेईमानी करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? क्या हमेशा बेईमानी करते रहेंगे? क्या मतलब सीरियसली ये इतनी इजारादारी करेंगे आप पाकिस्तान में? 2018 में भी तो बेईमानी करके बिल्कुल हुई, तो बिल्कुल हुई। जैसे 2018 की हुकूमत चलती रही, क्यों हम इसको भी चलाएंगे? सो मतलब ये है कि क्योंकि किसी ने मेरा जेब काटा था तो मैं किसी और का जेब काट लूं। तो यही है ना, देखें ना यही है, या मुझे आप बताएं कि नहीं नसीम ऐसे तो देखिए उसमें फ़र्क ये है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो लेजिटिमेट हुकूमत आई थी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो 14 के धरने थे खान साहब के वो इंस्पायर्ड थे बाय, ठीक है, वो गलत थे, ठीक है। और वो उसके बाद नवाज शरीफ जो था उसके पास अपनी एजेंसी थी, वो काम कर सकता था। एजेंसी से मुराद इस बार शहबाज शरीफ साहब तावेदारी के अलावा क्या कर सकते हैं? क्या मुस्लिम लीग की बात की है इन्होंने? क्या काम करा है? मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब अगर खुद अपनी सीट नहीं जीते हों तो आप जितना भी इंटाइटल्ड फील कर लें, जितनी भी प्रिविलेज्ड फील कर लें, जितनी भी रॉयल एक्ट कर लें, लेजिटिमेसी तो नहीं थी ना आपके पास। आपने क्या अब तक? पीपल से शी इज परफॉर्मिंग। मुझे नहीं, मैं तो गई नहीं, लेकिन मैं जो देखती हूँ जो बात होती है, वो एड जो 30-60 सफ़ों का वो अलग था, 60 सफ़ों का, लेकिन उसके अलावा यू थिंक शी इज नॉट परफॉर्मिंग? देखिए
शो परफॉर्मेंस होती है कि आपने एयर एम्बुलेंस ले ली पंजाब में, ठीक है। अब एयर एम्बुलेंस लेने के बाद हम एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पंजाब में एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं वहाँ तो जनरल हॉस्पिटल है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, तो बेहतर नहीं होता कि 300 सुजुकीज अगर आप डाल देते। आप परफॉर्म कर रही हैं लाहौर के अंदर, आपने पूरे पंजाब की आपने हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को सलब कर लिया है, पूरी हुकूमत खत्म कर दी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का तो मिजाज किसी का भी नहीं, किसी का नहीं, लेकिन ये जिस तरह हुआ है ना कि सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर ने ले लिए, ठीक है। अच्छा, आप इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ पैसा पंजाब में लाहौर में खर्च करते हैं। सिंध में बिल्कुल, सिंध में थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट होती है नाम नेहाद, लेकिन सिंध की तो अपनी पॉलिसी के कोई काम ही नहीं करते ना। ये लोग तो मुस्लिम लीग तो इनकी तो सियासत ये थी ना कि हम डिलीवर करते हैं, ठीक है, और हम करप्ट नहीं है, ये इनकी पॉलिसी थी ना। आज पंजाब में जो हो रहा है मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आपकी नज़र मुझसे ज़्यादा तेज़ है, तो ये हम सब जानते हैं। ये मुस्लिम लीग वो नहीं है जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, और ये शहबाज शरीफ भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सो द थिंग इज कि ये जैसे इनको भी शायद पता है कि ये इनकी आखिरी बारी है कि जो समेटना है वो समेट लो,